तो दोस्तों, योग ये शब्द युजिर धातु से बना हुआ है। युजिर का मतलब होता है एकत्रित करना या बांधना या जोड़ना। और जीवात्मा का परमात्मा से जो संबंध हम निर्माण करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को एकत्रित करते हैं, तब हमें मिलता है मोक्ष। और मोक्ष को प्राप्ति के लिए जो एक साधन हमारे पास है वो है योग। योग न केवल शरीर से संबंधित है बल्कि मन से और आत्मा से भी संबंधित है। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। सबसे पहले हम श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। Take your right thumb, put it on your right nostril, press it and close it, and exert from your left nostril forcefully 10 times. Leave it and do the same from your left side 10 times. रिलैक्स। पहले वीरासन पे बैठ जाइए। पुट योर बोथ फीट अंडर योर हिप्स, लेट योर हील्स टच योर हिप्स एंड क्रॉस योर फिंगर्स एंड देन स्ट्रेच टू द मैक्सिमम। Breathe in, breathe out. इससे ये होता है कि एक तो स्पाइन को बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल जाता है और छाती का जो पिंजरा है वो भी एक्सपैंड होके मैक्सिमम हवा भरने की क्षमता हमारे फेफड़ों में निर्माण होती है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। सुप्त वीरासन। Raise your hands. वीरासन में बैठ के ही maybe you can stretch your legs to the both sides and go down and touch your forehead to the ground. Stretch to the maximum. Maximum खींचिए अपने shoulders के स्नायुओं को, joints को फैलाइए। Breathe in, breathe out. Come up. Raise your hands and relax. Now, यहीं से हम जाते हैं मार्जार आसन की तरफ। मार्जार यानी बिल्ली। बिल्ली से ये आसन प्रेरित है। Come on your hands and your knees. सामने देखिए और स्पाइन को मैक्सिमम कॉनकेव करने की कोशिश और चेहरा आसमान की तरफ, नजरें आसमान की तरफ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और इसी का अपोजिट, कम अगेन। Put your hands in front of your knees and उल्टा stretch दीजिए स्पाइन को।
ये है मार्जारासन बी। रिलैक्स। मार्जारासन श्रृंखला का ही अगला आसन है व्याघ्रासन। मार्जारासन एक के पहले वाले पोजीशन में आ जाइए और दोनों घुटने जॉइन कीजिए सेंटर में और राइट लेग को पैरेलल टू द ग्राउंड स्ट्रेच करिए और चेहरा सामने, नजर सामने। मैक्सिमम स्ट्रेच करिए लेग को, राइट लेग को जो ऊपर उठा हुआ है पूरा। इस आसन से लोअर स्पाइन और बैकबोन को बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिलता है जो आमतौर पे नहीं मिलता। Fold your right leg, put your right knee on the ground and now do the same with the left leg. Stretch it maximum। और पैर के जो उठे हुए पैर के जो टोज हैं वो जमीन की तरफ होने चाहिए, ऐसे नहीं, जमीन की तरफ। Stretch to the maximum, enjoy the breathing। Relax। Now let's go to the next important asan, which is अधोमुख श्वानासन। ये दिखने में बहुत आसान है लेकिन करने में उतना आसान नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते या सर्वांगासन नहीं कर पाते, तो एक ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट के विपरीत दिशा में इस आसन से बहता है। इस आसन से आपका जो पेट के ऊपर जो फैट है वो कम होने में मदद होती है। पैरों को स्ट्रेच मिलता है, हैमस्ट्रिंग को, काब्स को, नीज पे नीज जॉइंट को अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप थके हुए हो या कोई स्ट्रेस में हो तो ये आसन करने से आपको मानसिक शांति मिलती है और एक बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और यू बिकम एट ईज। ओके, नाउ लेट्स डू दैट। अधोमुख श्वानासन। दोनों हाथ सामने से रख दीजिए और हाथों के ही पैरेलल लाइन में पैरों को रख दीजिए, दोनों हाथों के, एंड गो डाउन एंड रेज योर हिप्स to the sky and go closer, take your head closer to the ground to the maximum. Don't bend your knees. पैर सीधे रखने चाहिए, घुटनों को मोड़ना नहीं है। पूरा सर जमीन की तरफ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और इसी श्रृंखला का अगला आसन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोमुख श्वानासन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन। स्पाइन को बिल्कुल उल्टा कर्व, चेहरा आसमान की तरफ, नजर आसमान की तरफ, शरीर जमीन को नहीं टिकाना है। अगेन अधोमुख श्वानासन। एंजॉय एवरी ब्रीथ। Again, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। रिलैक्स। तो योग के 8 प्रकार दिए गए हैं या 8 स्टेजेस दिए गए हैं।
इन 8 स्टेजेस से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। वो 8 स्टेजेस हैं यम, नियम, प्राणायाम, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन 8 अंगों को कहते हैं अष्टांग योग, जो हमारी एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। दुनिया को हमने ये एक योगदान योग का दान कह सकते हैं, वो दिया हुआ है, ये अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के बारे में हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने यूएन में 15 दिसंबर को एक स्टेटमेंट दिया था कि योग हमारी परंपरा का भारत देश का दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उस कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, और उस प्रपोजल को पूरे यूएन में 177 कंट्रीज ने वोट दिया और बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और तब से 2015 से हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। तो इस प्रस्ताव के बाद 21 जून ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए चुना गया। अब 21 जून ही क्यों चुना गया? देखिए, 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूरज सबसे जल्दी उगता है और सबसे देर से ढलता है। सो दैट इज द बिगेस्ट डे ऑफ द ईयर। और दूसरी बात यह है कि 21 जून से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो उत्तरायण से सूर्य दक्षिणायन में जाता है, और ये जो परिवर्तन है ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट परिवर्तन माना गया है। इस दिन अगर आप कुछ संकल्प करते हैं तो वो जरूर सिद्ध होता है, और कई सारी आध्यात्मिक सिद्धियां इस दिन से हमें प्राप्त होती हैं, ऐसा कहा जाए। इसीलिए 21 जून ये दिन चुना गया है। और एक दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि सूरज को हमारे शास्त्रों में, वेदों में, ज्योतिष में आरोग्य का कारक माना गया है। जिसका सूरज अच्छा है उसका आरोग्य अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। तो वेदों की तो एक महत्वपूर्ण देवता रह चुकी है सूरज। सूरज से ही पूरी दुनिया जीवित है। सूरज के ही इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूरज यानी आत्मा है। सूरज है तो हम हैं। सूरज है तो सृष्टि है। सूरज है तो ये सब ब्रह्मांड है। तो इसीलिए ये दिन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के लिए चुना गया है। तो इस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमने इस जंगल में आके, जो पुणे की हनुमान टेकड़ी के ऊपर है, यहाँ आके योगासन किया और बहुत ही अलग अनुभव था मेरे लिए। हवा भी थोड़ी सी मॉइस्ट है, बारिश होके गई है, तो बहुत मजा आया। तो अभी हम वापस चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम वापस निकल रहे हैं सिटी की तरफ नीचे, और स्वप्निल जी ने आज मुझे बहुत कोऑपरेट किया। ही एक्चुअली शॉट फॉर मी बिकॉज मैं चाहता था कि थोड़ा सा एंगल डिमेंशन अलग मिल जाए, और थोड़ा सा स्वप्निल को भी योग के बारे में जानकारी है, और थोड़ा सा उसने भी कहीं पर कुछ पढ़ा हुआ है। What is your this thing? What is your reading about योग? दरअसल मैं ये बताना चाहता था कि बहुत लोग जो सोचते हैं कि योगा जो है वो सिर्फ वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, उनका मॉडर्न जो फिटनेस थियरीज हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात सरासर गलत है। जो BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, आपकी हाइट और आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो आज हम नापते हैं, वो सारी चीज़ें
मेंटेन करने में योग आपकी बहुत मदद कर सकता है। इफ़ यू आर डूइंग योगा सिंस योर चाइल्डहुड, तो आपका BMI भी बैलेंस रह सकता है और आपके बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा भी मेंटेन हो सकती है। और एक चीज, नॉट इवन कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर है, शुगर कंट्रोल है। हाल ही में जो कोरोना के बारे में हम सुनते हैं, तो ऑफ कोर्स यस, प्राणायाम से कोरोना ठीक होने में या कोरोना से रिकवरी होने में बहुत मदद मिलती है। फेफड़ों को एक स्ट्रेंथ मिलती है उससे। तो ये हाँ, और कई लोग देखिए डिप्रेशन में होते हैं, कॉन्फिडेंस को लेकर इश्यूज होते हैं, उनको मानसिक स्वास्थ्य नहीं होता है। तो ऐसी केसेस में भी योग बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए, इट्स अ वेरी लवली मॉर्निंग और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत अच्छी सी चाय पीने। भाई, इतने सारे अच्छे माहौल में चाय का तो लुत्फ उठाना बनता ही है। चलिए।